कभी आपने सोचा है कि तारे का, देखिए तारा वर्ड ठीक नहीं लग रहा है। आप कहिए क्यों? जब मान लीजिए स्टार हॉस्पिटल है, उसका नाम तारा हॉस्पिटल रहे, कैसा लगेगा? कहां गए थे? सितारा हॉस्पिटल, कैसा लगे? नहीं लगेगा ठीक। हाँ, स्टार अच्छा लग रहा है, स्टार अच्छा लग रहा है। आपने सोचा है कभी कि तारे का कितना इस्तेमाल हो रहा है? स्टार का कितना इस्तेमाल हो रहा है? स्टार का हर जगह स्टार का इस्तेमाल हो रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन हो रहा है, खूब हो रहा है। पुलिस वाले परेशान रहते हैं, है ना? है भैया? हाँ, सारा खेल उनके स्टार का है। अगर उनकी पदवी जब घटाई जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अच्छा वो छोड़ दीजिए, बिजनेस होटल का बिजनेस होता है ना, होटल, उसमें तो होटल जाने ही जाते हैं स्टार से। अभी आपने ना उनका कमरा देखा, ना उनका बाथरूम देखा, ना लॉबी देखी, खाली स्टार देख के पता चल गया है कि ये कैसा होटल है। 5 अगर स्टार हो गया तब तो कुछ पूछना ही नहीं। और स्टार बढ़ा, वैल्यू बढ़ी। जी, 1 स्टार के होटल का कम है, 2 का ज्यादा है, जैसे जैसे स्टार बढ़ा। कभी आपने सोचा ये स्टार हुआ कौन स्टार किया? अंडा क्यों नहीं लगा दिया? अंडा 5 अंडा होटल में गए थे, कैसा अजीब सा लगेगा नहीं? एक वो ऑनलाइन कंपनी है, वो क्या बेचते हैं, वो कंप्यूटर का पार्ट्स बेचते हैं, मैक वर्ल्ड क्या कहते हैं, तो वो स्टार हटा के अंडा लगाना शुरू किए। लोगों ने ऐसा उनको बेइज्जत किया, बोले क्या करके रखे हो? जैसे कोई प्रोडक्ट था तो उसका 5 अंडा, कैसा खराब लगे। यानी अच्छा कुछ और लगा दीजिए, मान लीजिए क्या लगा दिया, मैंने फूल लगा दिया जाए, 5 गुलाब होटल में ठहरे थे, कैसा खराब लग रहा नहीं? अब मान लीजिए कि पुलिस लोग के यहां पर गुलाब का फूल लगे, कैसा? चाहे अंडा। स्टार। अरे आजकल तो राजनीति में इस्तेमाल होने लगा है। राजनीति में लोग प्रचारकों को नहीं खोज रहे, ये क्या है? स्टार प्रचारक है। गजब बात। ये मैं बहुत दिन तक सोचता था कि, क्योंकि ना जब मैं बड़ा हो रहा था भागलपुर में तो स्टार मिलते नहीं थे पहले, वो बांस का बना, क्योंकि ये तो कटिंग होता है ना स्टार का, देखिए कितना खूबसूरत। तो और मैं बचपन से जितने भी सजावट थी उसके अंदर इसके चक्कर में मैं बहुत रहता था स्टार, क्योंकि मेरे को इतना ये भाता था। क्योंकि बाकी जितने डेकोरेशन है वो सब जमीन के हैं, सब जमीन के, गोला गोली ये वो फलाना ढेकाना सब। ये एक ऐसी चीज है जो जमीन का नहीं है, किसी खेत में नहीं उगता है जी, ये तो आसमान की चीज है। पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री स्टार पर चल रहा है आजकल। तो पता नहीं आप मूवी देखें तो उसमें अब ये नहीं पहले लिखते हैं कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन, लिखते हैं स्टारिंग। पता नहीं आपने देखा नहीं, क्रेडिट में जो लिखते स्टारिंग, मतलब कौन कौन उसके अंदर भाग ले रहा, मतलब स्टार, हर जगह स्टार। एक तो कंपनी है उसमें ऑनलाइन जिसको अमेज़न कहते हैं, कई लोग जानते हो। पूरा अमेज़न का बिजनेस जो है वो स्टार पर चल रहा है। जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अमेज़न से थोड़ी खरीदते हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका स्टार देख करके कि 2 स्टार का, जहां स्टार कम हुआ आप और खरीद करके आप कभी देखिए, कंपनी ईमेल पर ईमेल आपको टेक्स्ट करेगी, एसएमएस करेगी कि इसका रेटिंग बढ़िया कर दीजिए, करते हैं ना? हाँ, और क्या कर दीजिए, क्या दे दीजिए? अंडा मत दीजिए, दूसरा खरीदिएगा चाहे नहीं खरीदिएगा, स्टार बढ़ा दीजिए। स्टार घटा, आपकी औकात खत्म हुई। सोचिए आप
कहां से, किसने शुरू किया? किसी दुनिया के आप किसी को खड़ा करके पूछ दीजिए, कोई बता नहीं पाएगा मसीहियों को छोड़ करके। मसीही सीधे आपको मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय, दैट वाज द फर्स्ट टाइम स्टार ने अपना प्रेजेंस बताया, अपनी उपस्थिति बताई। आइए पढ़ते हैं। कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? हमने टीवी पर देखा है, हमने फेसबुक पर देखा है। उन्होंने कहा नहीं सर, हमने पूर्व में एक सितारा देखा। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, 11:30 हो गया, मैं खत्म करना चाहता हूं। उस जमाने में इनकी सारी रोजी रोटी स्टार पर थी। और ऐसा नहीं था, स्टार था। यहूदियों के बीच में स्टार बहुत पॉपुलर था। प्रतीक भाई लगाइएगा जरा। एक स्टार ऑफ डेविड था। यह इस्राएल का अभी भी झंडा है, यह इस्राएल का झंडा है ये। और बीच में आप स्टार देख रहे हैं ना, 2 त्रिकोणों को मिला दिया गया है। और कितने कोण बने हैं उसके अंदर? 6 कोण बने। देयर आर 6 पॉइंट्स। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तो जो सितारा, जो सितारा अच्छा नहीं लगा, स्टार जो निकला, उसके कितने कोण थे? 5 कोण थे। जल्दी से पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। जल्दी से, अब तक तो निकल जाना चाहिए। यशायाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। परमेश्वर की, जी पढ़िए, खड़े होकर के पढ़िए। ज्ञान भाई पढ़िए, जोर से पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, ठीक है, हमें एक पुत्र दिया गया जी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ठीक है। अब गिनिए यहां से। परमेश्वर का कैरेक्टरिस्टिक, उस बालक के 5 चरित्र गुण इसके अंदर बताए गए हैं। नंबर 1, और उसका नाम जी, अद्भुत। 1 मिनट है, अद्भुत। सब लोग बोलिए अद्भुत। अद्भुत। कितना हुआ? ठीक, अद्भुत। फिर गिनिएगा। पराक्रमी, नहीं, अद्भुत, युक्ति करने वाला। आगे बढ़ रहा है। पहले बोलिए अद्भुत, अद्भुत, नंबर 1, ठीक। फिर दूसरा युक्ति करने वाला, 2 हुआ। नंबर 3 पराक्रमी। सब लोग बोलिए, अरे पराक्रमी तो बोल ही सकते हैं। पराक्रमी। नंबर 3 परमेश्वर, गॉड, यस, ठीक। अनंत काल का, हाँ, पिता। अनंत काल का पिता, ये चौथा हुआ। फिर से आप उसे ठीक से पढ़िए। पहला उसका क्या था? वो अद्भुत था। फिर क्या था? युक्ति करने वाला। फिर पराक्रमी। और फिर नहीं, परमेश्वर नहीं, अद्भुत, युक्ति। फिर गड़बड़ा रहे हैं। फिर से हाँ, अनंत काल का पिता, ठीक है। तो फिर से गड़बड़ा गया। अद्भुत, फिर युक्ति करने वाला, फिर पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, फिर और 5वां शांति का राजकुमार। आपने देखा, 5 कोण के साथ, 5 एट्रीब्यूट के साथ यीशु मसीह पैदा हुए। उन्होंने जो इस्राएल में जो 6 कोण थे, और उसकी वजह यह थी कि हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय नहीं हुआ है तुझ पर, प्रेम नहीं हुआ है तुझ पर। क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर, अभी तक अनुग्रह वर्ड पुराने नियम में कहीं नहीं था, दया कहीं नहीं थी। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, अभी तक न्याय होता था। यीशु मसीह ने अनुग्रह के साथ आकर के जो बागे अदन का जो कर्ज था, मौत का कर्ज था, उस कर्ज को निकाल करके बाहर कर दिया। बोला आप 6 कोण नहीं होंगे, 5 कोण होंगे। कितने लोग गौशाले में, कितने लोग गौशाले में, कितने लोग, कितने मजूसी थे? तो बहुत थे, लेकिन 3 मान के चलते हैं। सोना 3, वो मम्मी एंड डैडी। कितने हुए? 5 लोगों की गवाही के बीच में जीसस पैदा। मछली को छोड़ दीजिए, रोटी कितनी थी? 5 रोटी थी। मंडली में कितने ऑफिसेस दिए गए हैं? 5।
पढ़ लीजिएगा, इफिसियों 4:11 जल्दी से पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत, उसको नोट करके रखिए। ये 5 कितना महत्वपूर्ण है। 5 इज द नंबर ऑफ द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया का। ये इफिसियों 4:11 जी पढ़िए सिस्टर। 4:11 ही है ना। उसने कितनों को प्रेरित एक नंबर 1 प्रेरित, सब लोग बोलिए प्रेरित, ठीक, नियुक्त करके, हाँ। और कितनों को भविष्यद्वक्ता, नंबर 2 भविष्यद्वक्ता जी, करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार सुनाने, नंबर 3 करके, और कितने को रखवाले पास्टर्स जी, 4 उपदेशक और उपदेशक नियुक्त करके जी। दे दिया। 5 प्रकार की सेवाएं परमेश्वर ने कलीसिया में रखी। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तो बाकी लाइन आप सब पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं, आज मैं सिर्फ 2 पॉइंट पर बात करूंगा। 25 तारीख को बाकी 3 पॉइंट पर बात करूंगा। 5 पॉइंट्स ऑफ माय क्रिसमस स्टार। ये मेरा सितारा है, मेरे लिए। आपका अपने लिए रखिए, अभी आप भी एक सितारा रखिए, क्योंकि बिना सितारे के आपका कोई मतलब नहीं, आपकी क्वालिटी नहीं है। बिकॉज स्टार स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड स्टार स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। हालेलुया। ताकत के लिए जाना जाता है। जैसा मैंने कहा, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, उनको स्टार के द्वारा उनकी ताकत बढ़ाई जाती है। जैसी उनकी ताकत बढ़ती है, पदोन्नति होती, क्या बढ़ जाता है? स्टार बढ़ जाता है। अवनति होती है, स्टार घटा दिया जाता है। क्वालिटी गुण कैसे नापा जाता है? स्टार से नापा जाता है। हमारे प्रभु को 5 और 10 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं था। बाकी चीजों का 5 इसलिए होता है कि कंपेयर आप कर सके। सबको एक एक मिलेगा तो कंपेयर नहीं कर पाइएगा, लेकिन हमारे प्रभु का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। दुनिया में बहुत से ईश्वर हैं। बाइबल कहती है देयर आर लॉट ऑफ गॉड्स, स्मॉल जी, लॉट ऑफ गॉड्स इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हमारा प्रभु ऑल माइटी गॉड है। मैंने कहा हमारा प्रभु ऑल माइटी गॉड है। ही इज नॉट जस्ट ए गॉड, बट ही इज एन ऑल माइटी। वो सर्व शक्तिमान प्रभु है। इसलिए हमारे प्रभु को 5 तारे और 10 तारे की जरूरत नहीं है। एक ही तारा हमारे प्रभु के लिए काफी है, क्योंकि हमारा प्रभु स्टार नहीं है, वो सुपर स्टार है। और प्रभु तारे के लिए इतना सेंसिटिव है कि भजन संहिता में लिखा है कि वो तारों को गिनता, चिड़ियाओं को नहीं, जानवरों को नहीं। वो किसको गिनता है? हाँ, इतने प्लैनेट्स हैं, ग्रहों को नहीं गिनता। वो किनको गिनता है? तारों को गिनता और उनका नाम लेके बुलाता है। वो एक विजय भैया, विजय पीटर, जो अभी हम उनसे बात कर रहे थे, वहां कानपुर में हमारे साथ थे, तो हम उनको वैसे ही बताया। हमने कहा विजय भैया वो तारों को गिनता। हमने कहा पुराने नियम से वो गिन रहा है, तो वो हंसा दिए। कह रहे हैं पाजी साहब इसलिए गिनता ना कि कहीं वो जो निकलने वाला था यीशु मसीह, वो कहीं भाग ना जाए कहीं, तो रोज उसको बुला कर रहता, तुम नहीं रहो, तुमको अभी काम है, एक तो तुमको निकलना है, पूर्व में तुमको चमकना है। वो तारों को गिनता और उनका नाम लेके बुलाता है। एक का नाम दिया जानते क्या? स्टार ऑफ जीसस। हाँ, उसका नाम था स्टार ऑफ जीसस, स्टार ऑफ सैल्वेशन, स्टार ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। वो नाम दिया। और मैं आज 2 पॉइंट पर बात करना चाहता हूं। 3 अधूरा रहेगा। 25 तारीख को नहीं आइएगा तो अधूरा, खाली रोटी मिलेगा, सब्जी गायब। हाँ, आज हमसे वो तारे को देख करके अति, ये मैं अति की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, जब वो आनंद देता है तो अति आनंद देता है। अब ये अति आनंद कहां से आता है? अति आनंद आता है जब आपको दोबारा आनंद मिलता है। पहला आनंद तो आनंद हुआ, और दोबारा आनंद। मुझे याद है अभी मैं जब यूएस से चला तो सिस्टर मोरार हमको एयरपोर्ट छोड़ने आई। तो एयरपोर्ट पर बड़ी गहमा गहमी रहती है, और लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो हमने इनसे कहा कि हमको लग रहा है मेरा एक सूटकेस कुछ भारी हो गया है, और आपको मालूम है प्लेन में आपको तौल करके ले आते हो, तौलते अगर जरा सा गड़बड़ होगा तो वहीं पर आपका बेइज्जत कर, निकालिए उसको, हटाइए उसको,
अब क्या कीजिएगा, एयरपोर्ट पर कहाँ वो सामान लेके जाइएगा। तो चूंकि ये थी, ये घर जा रही थी, हमने कहा हमको लग रहा है सामान मेरा ज़्यादा हो गया है, कुछ हम इसमें से निकाल के रख दे रहे हैं, आप आइएगा तो लेते आइएगा। तो खैर हमने अपना वहीं सूटकेस खोला, जैसे स्टेशन पर एयरपोर्ट पर कैसा गहमा गहमी रहता है, उसी में हमने खोल खाल करके एक सामान निकाला। फिर उन्होंने कहा कि अरे ले जाइए, घर पर तो आपने तौला ही है, ठीक होगा। तो फिर उसको रखे तो बड़ा घचर पचर हुआ। खैर ये चली गई, हम अपना सूटकेस ले करके पहुंचे अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। अभी हम काउंटर के पहले ही पहुंचे तो मेरा हाथ खाली खाली दिखाई दिया। तो मैंने देखा मेरी अंगूठी गायब, मेरी अंगूठी गायब। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी तो थी वहां तक। फिर मैंने कहा भैया ये इंडिया तो नहीं है, कोई ऐसा तो उठाएगा नहीं। मैं फिर बैक हो करके जहां से इन्होंने छोड़ा था वहां तक मैंने कहा ये अंगूठी गई कहाँ, नीचे गिरी होती तो कोई ना कोई जरूर उठाता, जरूर उसको लॉस्ट एंड फाउंड में डाल देता। मैं पीछे पीछे गया, तब जहां इन्होंने मुझे उतारा था मुझे याद आया कि मैंने अपना सूटकेस खोला था और उसमें पता नहीं क्या क्या डाले, निकाले निकाले डाले। हमने कहा कहीं सूटकेस में तो नहीं गिर गई। तुरंत मैंने सूटकेस खोला, सामानों को हटाया, मेरी अंगूठी वहीं पड़ी हुई थी। मुझे आनंद नहीं हुआ, अति आनंद हुआ। जानते हैं यहां क्या हुआ, ये आप रिलेट कर पाए अंगूठी को, लेकिन चूंकि आप मजूसियों के साथ थे नहीं, वो भटक करके गलत जगह चले गए और उन्होंने सोचा कि तारे ने हमको छोड़ दिया है, हमने गलत काम कर दिया, हम गलत जगह पहुंच गए। ये हेरोदेस तो उसका दुश्मन हो गया, ये यहूदियों के राजा का तो दुश्मन हो गया, हम लोग ने बहुत बड़ा गलत काम किया। लेकिन जब बाहर निकले तो तारा उनका इंतजार कर रहा था। मैंने कहा तारा उनका इंतजार कर रहा था। पहली बार तो वो आनंदित हुए थे, आनंदित नहीं होते भैया तो इतनी दूर चल करके नहीं आते। उनको आनंद था, वो आनंद का, वो दुखी होकर के नहीं जा रहे थे, अरे बड़ा दुख है एक राजा का हमको दर्शन करना, नहीं, वो आनंदित होकर के। क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं ना तो सोना भी ले जाते हैं, लोबान, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले कर, शमशान घाट आप सोना, लोबान और मुर लेकर के नहीं जाते हैं, जब पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के। लिखा है अपना अपना थैला खोल करके भेंटें चढ़ाई, क्योंकि वो आनंदित होकर के गए थे। मगर जब सितारे ने उनको दोबारा दर्शन दिया, वो आनंदित नहीं हुए बल्कि वो अति आनंदित हुए। हमारा प्रभु सेकंड चांस देने वाला प्रभु है। पहली बार तो जब उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो मुझको दे दीजिए, पा गया तो क्या हो गया, आनंदित तो हो गया, खुश हो गया। जो मैंने नहीं सोचा था पापा देंगे, लेकिन पापा ने मेरे को दिया, मेरे को अच्छी आंख दी, मेरे को अच्छा नाक दिया, मेरे को अच्छा हाथ दिया, मेरे को अच्छा कान दिया, मेरे को अच्छी जबान। पापा ने आपको सब कुछ दिया, आप दूर देश ले गए, सब उड़ा दिए और कहां तक गिर गए कि सुअरों के बाड़े में चले गए। एक यहूदी लड़का, सुअरों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, यानी वो एक सुअर कौन पालते थे, अन्य जाति लोग पालते थे, मतलब उसका जो इज्जत थी ना, ये यहूदी लड़का था मित्रों। एक तो अन्य जाति, एक तो और ऊपर से सुअर चरा, वो भी अच्छा, वो जो अन्य जाति था वो भी कहा बेटा आओ तुम आओ, यहूदी लोग हो ना तुम आओ, तुमको गाय चरा, उसका जो गाय बैल भी होगा, बोला वो नहीं तुम सुअर चराओ। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि वो इतना गिर गया था, हर तरीके से वो गलीच हो गया था और उसने सोचा कि अब तो वो मजा नहीं आएगा। उसने कहा उठ के मैं पिता के पास जाऊंगा, अपनी पूरी बुद्धि लगा लिया, अपनी पूरी सोच लगा लिया कि मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मुझको क्या कर लीजिए, एक नौकर के समान रख लीजिए। जब आता है वापस, पहली बार तो आनंदित हुआ था पा करके, जब लौट करके आता है, बाप ने कहा कोई नौकर चाकर नहीं रहोगे तुम फिर से मेरे बेटे होकर रहोगे। अब उसका आनंद आनंद नहीं था बल्कि अति आनंद हो गया था। मैं आज आपको इस सुबह, मैं नहीं जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं आपने परमेश्वर की आशीष को खो दिया है, गलत हो गया है कुछ, परमेश्वर आज आपको एक बार फिर से मौका देता है। वो फिर से आने वाला है। एक बार तो आया, हम और आप नहीं थे, हम नहीं जानते थे, हम दर्शन नहीं पहुंचे, लेकिन वो फिर से आने वाला है। कम से कम इस दोबारा को, पर अय्यूब कहता है कि परमेश्वर एक नहीं वरन दो बार बोलता है, एक नहीं वरन दो बार बोलता है। शिमशोन नाम का इतना शूरवीर था, गलत कर गया, जो मना किया गया था वही कर दिया उसने। आखिर में उसने कहा प्रभु जी जिस काम के लिए आपने भेजा, न्यायी बना के भेजा था, राजा बना के नहीं भेजा था, याद रखिएगा। शिमशोन को न्यायी बना के, और न्यायी के जानते क्या काम होता है, सजा देना काम होता है। उसने कहा एक चांस और दीजिए और देखिए मैं सजा दे करके रखता हूं। उस अंधेपन में, उस कमजोरी में परमेश्वर ने ऐसा चांस दिया। लिखा है कि शिमशोन ने अपने जीते जी जितने लोगों को नहीं मारा, अपने मरते मरते मार दिया। परमेश्वर आज भी आपको चांस देता है।
क्रूस पर वो चोर लटका हुआ था, उसको एक चांस और दिया। उसने पहले जरूर सुना होगा, क्योंकि उसने कहा कि हम तो अपने पापों की सजा पाए। उसको पाप भी मालूम था, सजा भी मालूम था, और यह भी मालूम था कि यह कौन है। जब तू अपनी बादशाहत में आना, उसको यह भी मालूम था कि यह राजा है, यह अपनी बादशाहत में आएगा, यह मरेगा नहीं, यह अनंत जीवन का, यह शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता। उसको सब पता था। अभी तक चोरी चमारी करता था। यीशु मसीह ने एक चांस उसको और दिया, बोला इस चांस को मत खोना। उसने कहा जब तू अपने राज्य में आना, मुझको भी याद करना। ये सितारा प्रेम लेकर के आया, दोबारा मौका देने आया। एक बार आपकी जिंदगी बेकार हो गई, बट ही हैज गिवन यू अ सेकेंड चांस। मैं दूसरे पॉइंट पर बात करना चाहता हूं। परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने वाचा को पूरी करने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। गलील के नासरत में मरियम नाम एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत पहुंच गया। परमेश्वर तुझ पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू एक बालक उत्पन्न करेगी। गजब बात है। ऑलरेडी मैरिड हो चुकी थी, मंगेतर हो चुकी थी। गॉड विल नॉट टेक ए परमिशन फ्रॉम यू टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। आपके अनुमोदन का उसको इंतजार नहीं है। जब परमेश्वर काम करता है तो अपनी मर्जी से काम करता है, याद रखिएगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। आज मैं इसको थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको बार बार लगता है जब मैं कहूंगा ये कहूंगा। परमेश्वर को आपके परमिशन की जरूरत ही नहीं। अरे यूसुफ से पूछ लेते, वो आदेश देते, हस्बैंड है, उनसे मेरी शादी हुई है। आई एम गॉड ऑलमाइटी, आई डोंट हैव टू टेक परमिशन। अरे उसको कैसे ब्लेस कर दिया, उसको कैसे ब्लेस कर दिया, तुमसे आदेश हमको नहीं लेना है। और मैं नहीं जानता हूं कि आप किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारे बॉस नहीं करने देते हैं, हमको ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते हैं, हमारा कॉलेज नहीं करने देता, हमारी नौकरी नहीं करने देती, हमारा बिजनेस। आप सबका परमिशन खोज रहे हैं। दुआ कीजिए कि खुदावंद अपनी वाचा को आपके जिंदगी में पूरा करे। उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम और सारा ओल्ड एज में थे। किसी तरीके से परमेश्वर ने कहा बेबी होगा, अगले साल तो होगा। अरे डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। देखिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो क्या कहते हैं। आई एम द ऑल माइटी गॉड। सारा हंस दी। सारा को ये सरमन शायद नहीं सुनने में आया होगा कि गॉड डजंट हैव टू टेक ए परमिशन टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। जब परमेश्वर ने कहा है तो वो करके रहेगा। और आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में प्रभु ने दी है, लेकिन एक बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर प्रभु ने कहा है तो वो पूरा करके रहेगा। और मैं यहां खड़े होकर के एक नहीं 1000 गवाही अपनी जिंदगी की आपको दे सकता हूं, जहां परमेश्वर ने ऐसी बातों को उसने मेरे जीवन में पूरा किया, जिसके लिए लगता था कि जब तक ये नहीं कहेंगे, जब तक वो नहीं कहेंगे, जब तक बैंक नहीं कहेगा, जब तक ये किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और परमेश्वर ने अपने आप उस रास्ते को खोल करके रख दिया। शामुएल पहुंच गए अभिषेक करने के लिए। थोड़ी देर रही। शामुएल पहुंच गए अभिषेक करने के लिए यिशै के यहां। सारे बच्चों को खड़ा कर दिया गया, इसको ब्लेस कर दीजिए। बोला नहीं, कोई और भी बेटा है? हाँ है तो, लेकिन मेरी परमिशन नहीं है उसके लिए। यिशै बहुत खुश नहीं थे, नहीं तो पहले ही दाऊद को बुला लेते। आपको मालूम है दाऊद था ही नहीं वहां पर, उसको बुलाया नहीं गया था। आप पढ़िएगा वो दृष्टांत, अभी हम लोग उस पर आएंगे। अरे इन्हीं में से ब्लेस कर दीजिए, तो क्या बोला? नहीं, उस बेटे को ही बुलाओ। सुनते रहिए।
तो ईशा ने कहा ठीक है, तब तक खाना वाना खा लेते हैं। बोले एक निवाला कोई नहीं खाएगा जब तक वो नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा है। यीशु, तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। आज हम लोग अपनी संस्थाओं से परमिशन खोजते हैं। जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, मुझे बुलाया फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, मैं भी कॉलेज में काम करता था, मैं भी सरकारी मुलाजिम था, कहीं कुछ नहीं, हमको नहीं पूछना है कि हम प्रचार करने, हम जा रहे हैं, आपको जो करना है करिए। आपने एप्लीकेशन नहीं दिया, आपने कुछ, हमने प्रभु का काम कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो सब हम दे देंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे नहीं कि हम जाएं कि ना जाएं। जब परमेश्वर को इस संसार में एक कुंवारी गर्भवती होगी तो होगी। अरे पूछ लीजिए, मां बाप से पूछ लीजिए, वो कुंवारी है, उसके बॉयफ्रेंड से पूछ लीजिए, यूसुफ से पूछ लीजिए। आज हम लोग बॉयफ्रेंड, एक आपको याद है ना, एक आदमी ने भोज की और उसने कहा कि हमने स्त्री ब्याही है, हम नहीं आ सकते क्योंकि वो नहीं आना चाहती है। आज हम लोग परमिशन खोजते हैं, चर्च में जाए कि ना जाए, बाइबल पढ़े कि ना पढ़े, हमको करना है। परमेश्वर को आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला है, दोबारा आपको मौका देगा। आपकी जिंदगी अगर कहीं मैसअप हो गई है, परमेश्वर एक बार फिर से आप पर दया करना चाहता है, और परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को बगैर आपके आदेश के, बगैर आपकी अनुमति के भी वो पूरा करना जानता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हमने पूर्व में वो तारा देखा है, और आज हम दुआ करते हैं कि वो तारा हमारी आंखों से अब ओझल ना होने पाए। आज भी वो तारा हमारा लीडिंग है प्रभु जी, तेरी आशीषें आज भी लीडिंग है प्रभु जी। आज वो स्टार वचन के रूप में हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु जी, हम उस तारे पर से नजर नहीं हटाएंगे, क्योंकि वही तारा हमें नजात तक पहुंचाएगा। हेरोदेस को कुछ नहीं मालूम, पिलातुस को कुछ नहीं मालूम, संसार के हाकिमों को कुछ नहीं मालूम प्रभु जी। ओ रबा शादारा, लेकिन तूने एक तारे के माध्यम से, एक स्टार के माध्यम से खुदावंद उनको उस जगह पहुंचा दिया जहां नजात था, जहां हमेशा की जिंदगी थी। खुदावंद, आज हमारी जिंदगी में ये स्टार चमका दीजिएगा, अपने वचन का स्टार चमका दीजिएगा। आज तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाए खुदावंद। हालेलुया। तेरे लहू में जय है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में रहिए और कहिए, प्रभु आई वॉन्ट टू सी दैट स्टार। तेरे वचन का स्टार, उसकी रोशनी हमारे जीवन में हो। और स्टार देखने के लिए मित्रों अपने सर को आपको उठाना पड़ेगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से आएगी। दुआ कीजिए, प्रभु ये दुनिया के चीजों को से देखते देखते हम थक गए, कहीं स्टार नहीं, हमें अपने चेहरे तेरी ओर करने दीजिए। यही तारा आपको आनंद नहीं, अति आनंद देगा मित्रों। बागे अदन में आनंद तो था, लेकिन जब वो निकाल दिए गए तो मौत आ गई वहां पर। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने आके कहा है, मौत तेरा डंक कहां है, ऐ कब्र तेरी फतह कहां है। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड फॉर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। अगर क्रिसमस नहीं होता तो क्रॉस नहीं होता। ये बड़ा दिन ही आपको ईस्टर तक, पुनरुत्थान तक लेके जाएगा। हम सबों के साथ होइएगा खुदा। इस सितारे की छवि, इस स्टार की छवि हमारे जीवन में बनी रहे। हम कहीं तुझसे जुदा नहीं होना चाहते। बाइबल कहती है उसने अपना वचन भेज करके हमको चंगा किया है। इस वचन को जो सितारे के स्टार के रूप में हमारे जीवन में, मैंने कहा मित्रों, यही पहुंचाएगा आपको, हेरोदेस नहीं पहुंचाएगा। हेरोदेस को तो खुद नहीं पता, जो वहां का मालिक था, जो राजा था, जिसके हाथ में सारा अधिकार था, उसको कुछ नहीं पता था, मगर तारे को पता था यीशु कहां है। यह वचन आपको अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा। थैंक यू। हम सबों के साथ होइएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,